अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज टॉपिक 4.8 नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 या ग्रुप 8A है उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP6, क्योंकि S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और P में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। ये N जो वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है पीरियड नंबर पे। जैसे कि अगर नोबल गैस पीरियड नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 होगी। तो सारे नोबल गैसेस की यही कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है और हमें पता है कि पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो डुप्लीट रूल को फॉलो करता है। इसीलिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। रीज़न फॉर लो रिएक्टिविटी। अब ये इनर्ट क्यों होते हैं? रीज़न ये है कि इनका जो आखिरी शेल है या हम इनके शेल्स को देखें तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जब किसी एलिमेंट का आखिरी शेल कंप्लीट होता है तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता। चूँकि इनका लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है, इसीलिए ये केमिकली स्टेबल होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। की प्रॉपर्टीज़, ये ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, साथ ही साथ ये कलरलेस भी होते हैं। ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, मतलब ये कि ये अकेले एग्जिस्ट करती हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो एज अ सिंगल एटम ही एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनके जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। ये स्टेबल होते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन है। ऑर्गेनिसॉन जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है। पोजीशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है वो नोबल गैस का है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो नोबल गैस होते हैं। यूजेस की बात करें तो जो नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं लाइटनिंग में, जैसे कि नियॉन साइंस होती हैं, क्योंकि जब हम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और ये कलर शो करते हैं। इसीलिए नियॉन साइंस में हम लोग इनर्ट गैसेस यानी कि नोबल गैसेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो गैस यूज़ की जाती है वो भी नोबल गैस होती है। वेल्डिंग में भी, ताकि वेल्डिंग वाली साइड जो है वो रिएक्ट ना कर सके, हम नोबल गैस का यूज़ करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में जो एग्जॉस्ट लाइंस होती हैं वहाँ पर हम ये नोबल गैस को फिल करते हैं, ताकि जो एग्जॉस्ट लाइंस हैं वहाँ पर जो गैसेस मूव कर रही हैं उनका आपस में कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए वहाँ पर हम नोबल गैसेस को फिल कर लेते हैं। इसी तरह स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग नोबल गैस का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की। जैसे हीलियम में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। नियॉन नेक्स्ट एलिमेंट है, इसके एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। फिर आर्गॉन है, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। आप नोट कर सकते हैं, अगर हम सब में देखें तो इनके वैलेंस शेल में NS2 NP6 है। अब जैसे ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है तो ये है 2s2 2p6। ये 3 से, तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 है, 4s2 4p6 एंड सो ऑन, जैसे कि यहाँ पर 5s2 5p6 है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।